देखो जीजू का। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और अभी बजे हैं सुबह के 4:22 और मैं उठ गई थी 4 बजे। अलार्म लगाया हुआ था तो सबसे पहले मैं उठ के सीधा नहा के आई हूँ और बस अभी लाइट ऑन की थी मैंने। बच्चों को भी नहीं उठाया है, किसी को भी नहीं उठाया है, सभी सोए हुए हैं। तो मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद बच्चों को उठाऊँगी क्योंकि एक बार बच्चे उठ जाएंगे ना फिर मैं जो छोटे छोटे मेरे काम है ना वो पेंडिंग रह जाएंगे, नींद में उलझ जाऊँगी। और फिर 5 से 5:30 बजे निकलना भी है। तो लेट तो हो ही गए थे हम, 6 से 6:15 बज गए थे हमें निकलते निकलते ही, क्योंकि ना बच्चों के साथ निकलना ना उसी टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी मैं बाहर का दिखाती हूँ आपका कितना अंधेरा है। और फिर उसके बाद जो रात के दूध के बर्तन हैं, बोतल वगैरह है, वो मुझे धुलनी है। और जो चप्पल वगैरह है वो भी मुझे रखनी है, क्योंकि वो रात को तो मैं नहीं रख सकती थी। अभी मैं चप्पल है जो बच्चों की सैंडल वगैरह है वो भी रखूँगी। तो बस यही काम है। और सारी पैकिंग तो मेरी रात को ही हो गई थी, रात को हम सोए भी लेट ही थे। तो बस अभी निकले हैं घर से। कहाँ जा रहे हो? मामू के घर। इधर गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। राधे राधे बोलो। बोलो राधे राधे। क्या है? हाँ भी है बेटा ये तो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और जा रही हूँ अपने मायके। तो सुबह उठी थी, बस वही थोड़ा बहुत शूट किया था क्योंकि जल्दी जल्दी में थे ना, तो वो शूट नहीं कर पाई मैं। तो अभी गाड़ी में सीएनजी भरवाने के लिए उतरे। देखिए इतनी गर्मी है इस टाइम भी, और लेट हो गया, पहले 6:30 हो गए हैं। और बस निकल गए थे हम 6:30 और 6:15 के बीच में। और बच्चे ना पीछे बैठे हुए हैं, मैं बुला भी रही थी कि आगे आ जाऊं, लेकिन चीकू को नहीं आना है अभी, थोड़ा शौक सा है ना, मतलब अभी बैठे ही हैं। तो इसीलिए जो है नहीं आ रहा है। थोड़ी देर में मैं इसको आगे ले लूँगी, क्योंकि क्या एकदम से ब्रेक वगैरह लगाने पड़ते हैं ना तो गिर ना जाए, इसलिए मैं इसको आगे ही बिठाती हूँ। पहले ना ये रहता है कि ना दोनों बच्चे खेलते रहेंगे जब तक इनको नींद नहीं आती है और ये सो जाते हैं सफ़र में। तो मैं वही बोल रही थी कि कैसे एकदम से दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो मैंने चीकू को ले लिया है अपने पास ही। बच्चे ना सफ़र में मैं इनको कुछ भी नहीं खिलाती हूँ। पहले ना मैं इनको दूध वगैरह दे देती थी रास्ते में, तो वोमिट वगैरह होने का ना रहता था इनका मन, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। सर्दियों में तो फिर भी चल जाता है। पिछली बार हम गए थे ना तो दूध की वजह से वोमिटिंग हो गई थी लड्डू को, और फिर लड्डू को देख के चीकू हो गई थी, और फिर मेरा भी मन ख़राब हो गया था। इसलिए मैंने अब की बार ना कुछ भी नहीं दिया है। संतरे की टॉफ़ी वगैरह जो होती है ना ऑरेंज वाली, वो मैं लेके तो आती हूँ हमेशा, क्योंकि फिर भी इनको ना मतलब मन ख़राब हो जाता है। इसलिए ना अगर वोमिटिंग वगैरह होती है ना तो कुछ नहीं देना चाहिए, दूध वगैरह की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैंने दूध नहीं दिया है, बस रात को ही मैंने पिलाया था। उसके बाद जो है नहीं दूध दे के ना तो मैं लेके आई हूँ और ना ही मैं इनको पिला के लेके आई हूँ। रास्ते में अगर कुछ खाना रहेगा तो नमकीन वगैरह या चिप्स वगैरह मैं दिला दूँगी। और बस सुबह का टाइम है और मतलब ना तो कोई व्हीकल है ना कुछ है, तो आराम से पहुंच जाएंगे। अगर धूप निकल जाती है ना तो फिर बच्चों का भी मन ख़राब होता है और हमारा भी मन ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए हम ठंडे ठंडे में निकल गए थे, तो जल्दी से पहुंच भी जाएंगे। अभी बच्चों को ना तो भूख है, और डाइपर वगैरह रहता है ना तो वो मैं नहीं लगाती हूँ। पहले मैं लगाती थी डाइपर, लेकिन अभी मैं लगा दूँगी ना। और बच्चे नहीं सोते हैं तो फिर गाड़ी रोक के ही सुसु वगैरह जो भी करवाना रहता है ऐसे करवाना पड़ता है, तो फिर फ़ायदा नहीं है कि मैं इनको डाइपर लगाऊँ। और लड्डू को आँख लग गई है तो बस वो सो गया है। तो मैं ना बोल भी रही थी कि इसको आगे ले लेती हूँ गोदी में ही। फिर जो है आराम से वो लेटा हुआ है, कभी बैठ जाता तो उसकी आँख भी नहीं लग रही थी। ऐसा भी हो रहा था कि नींद आई हुई है, क्योंकि बच्चे ना रात को लेट सोए थे। चीकू तो फिर भी यानी कि 1 बजे सो गया था, लेकिन मैं 2-2:30 बजे सोई हूँ। और लड्डू भी जो है 1-1:30 बज गया था। तो हम पहुँच गए हैं घर पे। बेटा मैंने अभी रखा है दोनों के लिए, हो गए बस। टूट और ले भाई, टूट गया, ले लो अब। शेयर करके खेलते बेटा, मान जाते हैं क्या ना।
इसको रख दो, वो लेके आएंगे फेविक्विक से चिपकाएंगे इसको, पूरा फेविक्विक से। और अभी ना ट्यूशन के बच्चे आए हुए हैं क्योंकि हम पहुंच गए थे 8 बजे से भी पहले। तो बच्चे आए हुए हैं, अभी 9 बजे का टाइम है, तो ये भी अपने बैग वगैरह लेके बैठ गए क्योंकि होता है ना कि बच्चे को देख के बच्चा जो है वही काम करता है। तो अभी पढ़ रहे हैं, तो ये भी पढ़ने में लग गए हैं, अपनी ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं। मैंने इनको जो है अभी PDF निकालवाना है क्योंकि अभी तो मैं आई हूँ, तो कल से जब ट्यूशन के बच्चे आएंगे ना तो इनके साथ ये भी काम कर लेंगे क्योंकि घर का इन्वायरमेंट अगर पढ़ाई वाला होता है ना तो बच्चे का मन करता है पढ़ने को भी। अगर घर का माहौल ही ऐसा नहीं होगा ना तो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। और बस अभी लगे हैं ड्राइंग में क्योंकि PDF निकलवाऊँगी तभी इनको होमवर्क स्टार्ट होगा। तो थोड़ी देर बाद इनको खाना खिला दूँगी क्योंकि आते ही हमने चाय और नमकीन वगैरह ले ली थी। उसके बाद जो है खाने का टाइम होगा इनका 12 के आसपास। तो बस अभी तो ये खेलते रहेंगे और नींद भी इनकी आंखों में, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठ गए थे, रात को भी हम लेट ही सोए थे। और बस अभी ना खाना खिलाऊंगी, उनको लेटा दूँगी, उसके बाद शाम को मिलूँगी मैं आपसे क्योंकि जिस दिन आते हैं ना उस दिन इतना टाइम नहीं लग पाता है। और मुझे लगता नहीं था कि आज मैं ब्लॉग डाल पाऊँगी, लेकिन मेरा ना ऐसा रहता है कि मैं सोचती हूँ कि डेली ही ब्लॉग शेयर करूँ, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं ना तो पॉसिबल नहीं रहता है। तो कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर ही जो है ब्लॉग डालूँ, थोड़े बहुत ही सही, क्योंकि यहाँ पे ना कोई काम वगैरह तो होता नहीं है, छोटा मोटा ही काम रहता है, वही मैं थोड़ा बहुत शूट करती हूँ। बच्चों का है वह मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और कहीं बाहर जाएंगे घूमने वगैरह, क्योंकि जब मामा के आते हैं ना तो ऐसे ही रहता है कि कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, बस इनके साथ ही मस्ती लगी रहती है। ऐसे ही व्लॉग आपके साथ शेयर होंगे। जब मैं वहाँ अपने ससुराल में चली जाऊँगी तब मैं क्लीनिंग वगैरह के सारी चीज़ों के जो है शेयर कर पाऊँगी। यहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे जो व्लॉग हैं वही आएंगे। और ये शाम का टाइम है, भैया लेके आए थे ये आइसक्रीम, तो बस अभी नोबी के साथ थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं। और आज का व्लॉग बस इतना ही था क्योंकि हम आए थे तो ट्रैवल का व्लॉग मैंने इतना ही शूट किया था, क्योंकि ना बच्चों के साथ और जब हम कहीं जाते हैं ना तो इतना ज़्यादा शूट हो भी नहीं पाता है। बच्चे संभाले या शूट में लगे, मतलब फ़ोन उठा के बैठी रहूँ मैं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर बस बात करते रहे, जल्दी ही जो है हम पहुँच भी गए थे। तो मैंने ये ट्रैवलिंग व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया है। और भी मैं जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। जो डायपर की रिक्वेस्ट आई है मेरे पास 2-3 रिक्वेस्ट और भी हैं, तो बीच बीच में डायपर की जो रिक्वेस्ट आई है उनको भी मैं शेयर करती रहूँगी, बीच बीच में व्लॉग डालती रहूँगी, लेकिन छोटे छोटे व्लॉग आएंगे। और अगर कोई भी रिक्वेस्ट है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मैं ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना। कमेंट में बताना कि व्लॉग कैसा लगा है, क्योंकि आपको यहाँ पे बच्चों के व्लॉग और रिक्वेस्टेड वीडियो ही देखने को मिलेगी। जो मेरा डेली रूटीन रहता है वो आपको मेरे ससुराल में देखने को मिलेगा। तो यहीं छोटे छोटे व्लॉग आएंगे, वो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। और अभी ना मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करनी पड़ी, पहले मैंने ओरिजिनल डाल दिया था, फिर बैकग्राउंड में ना टीवी चला हुआ तो उसका साउंड आ रहा था, तो कॉपीराइट आने का डर रहता है। इसी वजह से ना जब बाहर भी जाते हैं ना तो कोई म्यूज़िक की आवाज़ आ जाए या मूवी चल रही है, इसकी वजह से ही कॉपीराइट आ जाता है और ये नहीं आना चाहिए। तो इसलिए बस मैंने जो है अपने वॉइस ओवर कर दी है। तो व्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं कल आपसे।